जय हिंद दोस्तों। बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हम नंबर सिस्टम में जो यूनिट डिजिट पढ़ा रहे थे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इकाई अंक निकालने के लिए फैक्टोरियल वाला संख्या दे तब हम क्या करेंगे। तो फैक्टोरियल वाला में ध्यान रखिएगा कि जैसे कि मान लिया जाए 213 के पावर में 81 फैक्टोरियल गुने 503 के पावर में कितना 92 फैक्टोरियल और मान लिया जाए 312 के पावर में 105 फैक्टोरियल, कुछ भी रहे फैक्टोरियल के रूप में पावर रहे तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। जब ये फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा हो, 4 या 4 से बड़ा हो तो फैक्टोरियल के भगा दीजिएगा और उसके स्थान पर पावर में आप 4 चढ़ा दीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। कोई ट्रिक नहीं, रामबाण ट्रिक है कि फैक्टोरियल को भगा दीजिएगा, उसके पावर में आप 4 चढ़ा दीजिएगा और क्रिया करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। वह काम कब करना है? जब फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा हो, 4 या 4 से बड़ा हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि देखिएगा 213 है, फैक्टोरियल 81 है, 4 से बड़ा है तो इसको ऊपर में 4 चढ़ाइए, उतना हमको मतलब नहीं है। चलिए हमको यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट से मतलब है 3 के ऊपर में 4 चढ़ा दीजिए, फिर 3 के ऊपर में 4 चढ़ा दीजिए, फिर 2 के ऊपर में 4 चढ़ा दीजिए। इतना करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं यदि फैक्टोरियल देखिएगा फैक्टोरियल वाला पावर 4 या 4 से बड़ा हो तब ये रूल लगाना है। तो आप जो है इसको क्या करिएगा, 3 गुना 3 गुना 3 करिएगा, फिर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, अब 10 से आंसर निकल जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 7 27 हुआ, 27 का क्या हो जाएगा 7, 7 तिया 21, 21 का क्या हो गया 1, 1 तिया 3, फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का 7, 7 तिया 21, 21 के 1, अब 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? अतः इकाई का अंक इक्वल टू कितना हो गया 6। अब आप समझ गए कि पावर में जब ये 4 से बड़ा फैक्टोरियल हो, यानी 4 या 4 से बड़ा फैक्टोरियल हो तो उस फैक्टोरियल के भगा के उसके बदले में कभी चढ़ा दीजिएगा, 4 चढ़ा दीजिएगा, सोल्व कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि सवाल है 312 के पावर में 83 फैक्टोरियल है, इकाई अंक ज्ञात करना है। हमने आपको बताए हैं कि 4 से बड़ा जब ये फैक्टोरियल देखिएगा, फैक्टोरियल को क्या करना है? भगा देना है। और आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट का यूज करिएगा और इसके बदले में 4 लिख दीजिएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना क्या हो गया 16, तो इकाई अंक कितना हो गया? यहाँ तो आप यहाँ पे यूनिट 4 बोल रहे हैं, 6 देखे तो 6 तो नो चेंज के श्रेणी में आता है, उसको हमको कुछ नहीं करना है, 6 लिख देना है। लेकिन अब ये देखिए है ना 4 से बड़ा, चढ़ा दीजिए, तो 6 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। अब इसको क्रिया करिए, 6 चौक 24, 4 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 4 चौक 16, 6। तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई का अंक इक्वल टू 6, आंसर। समझ गए? यदि इस तरह का सवाल रहे और आपको बोले इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा, तो क्या करिएगा? हमने आपको बताए हुए हैं कि फैक्टोरियल में देखिएगा पावर यदि 4 या 4 से बड़ा हो तब इसको भगा के 4 लगाना है, लेकिन 4 से छोटा रहे तब क्रिया करना पड़ेगा। जैसे कि ये 1 तो नो चेंज के श्रेणी में आता है, 1 हो जाएगा।
लेकिन दो तो नो चेंज के श्रेणी में नहीं आता है। और दो फैक्टोरियल का मान क्या होता है? दो फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 2 1 गुना 2 यानी 2 एकान 2, तो इस पर 2 चढ़ा दीजिए। 3 फैक्टोरियल का मान 1 गुना 2 गुना 3, 3 दूना 6, तो 3 के पावर में 6 चढ़ जाएगा। ठीक, इसके बाद 4 है तो 4 फैक्टोरियल के मान क्या होगा? 4 है तो 4 चढ़ा दीजिए, क्योंकि 4 और 4 से बड़ा के बारे में हम रूल बोले हुए हैं। फिर 5 है तो 5 तो नो चेंज के श्रेणी में आता है। 5 कथी के श्रेणी में आता है? नो चेंज के श्रेणी में, तो 5 रख दीजिए। ठीक ना? तो अब आप देखिए 1 गुना 2 दूना 4 और 3 के पावर में 6 है। 4 से भाग दीजिएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 पर 2 चढ़ाइएगा, 3 तिया 9, और इसको करिएगा तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 5। अब चलिए 4 एकान 4, 4 नब्बे कितना? 4 नब्बे 9 चौक 36, कितना आ गया? 6, 6 चौक 24, कितना आ गया? 4, 4 चौक 16, कितना आ गया? 6, 6 चौक 24, कितना आ गया? 4, 4 चौक 16, कितना आ गया? 6, 6 पंचे कितना हो गया? 30। तो इकाई का अंक इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 आंसर। ठीक, तो फैक्टोरियल में 4 से कम रहेगा तो आपको तोड़ के बनाना है, और 4 से जब ये ज्यादा दिखे तो उस फैक्टोरियल को भगा के उसके बदले में 4 रख दीजिए और सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके पूछिएगा। अब यदि पावर जनरल फॉर्म में हो, यानी फैक्टोरियल वेक्टोरियल नहीं हो, जनरल फॉर्म में हो, तब क्या होता है? तो 0 1 5 6 नो चेंज, ये कहीं भी दिखे, कितना भी बड़ा संख्या रहे, कितना भी बड़ा पावर रहे, यदि 0 1 5 6 इकाई अंक पे हो तो वही लिख दीजिएगा, क्योंकि वो नो चेंज के श्रेणी में आता है। और बाकी डिजिट 4 के बाद, 4 के बाद कहने का तात्पर्य हो गया 4 से भाग दीजिएगा, और जितना रिमाइंडर बचेगा यानी शेष फल, उसको पावर के रूप में चढ़ा दीजिएगा, क्रिया कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब हम आगे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल है, जैसे 113 के पावर में 82 है, 214 के पावर में 97 है, 316 के पावर में 84 है, और 812 के पावर में 102 है। इसका इकाई अंक निकालना है तो कैसे करिएगा? इसका यूनिट डिजिट से मतलब रखिए और इसमें भाग दीजिए 4 से, क्या हो जाएगा? 4 20 चौक 80, शेषफल 2 बच गया, 2 चढ़ा दीजिए। इसको लीजिए 4, इसमें भाग दीजिए, कितना होता है? 4 दूना 8 और 1 पर 7, 4 4 दूना 8, 24 चौका 96, यानी 1 शेष बचेगा। 6 नो चेंज के श्रेणी में आता है, 2 है तो यहाँ पे 2 शेष बचेगा, भाग दे के आप देखिएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9, 4 के 4, 6 के 6, 2 दूना 4, 9 चौक 36, कितना आया यूनिट डिजिट? 6, 6 का के 36, कितना आया यूनिट डिजिट? 6, 6 चौक 24, कितना आया इकाई अंक? 4। तो लिखिएगा अतः इकाई का अंक इक्वल टू कितना आंसर? 4 आंसर। तो ये जनरली पावर के लिए नियम है, जनरली पावर रहे तो 4 से भाग देना है, रिमाइंडर चढ़ा देना है और क्रिया कर देना है, वही आपका आंसर दे देगा। जैसे पावर के पावर 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 के पावर पावर के पावर पावर के पावर पावर रहे तो इसके लिए नियम है, नीचे से तीसरे को देखना है। अगर तीसरा ओड यानी विषम रहेगा तो पावर 1 तथा इवेन रहेगा तो 2 को पावर के रूप में चढ़ा देना है। ठीक, नीचे से तीसरा को देखना है, अगर ओड यानी विषम रहेगा तो 1 तथा इवेन यानी सम रहेगा तो 2 को पावर के रूप में लिख देना है। जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3, तो इस पर लिख दीजिए 32, 1 2 3, तीसरा क्या है? इवेन है, इवेन है तो 32 के पावर में 2 चढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32, और 32 के पावर में 32 32 होता है 1024, हो गया। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आप यूनिट डिजिट से मतलब रखिए और इसमें 4 से भाग दे दीजिए,
कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 पर 2, क्या हो गया, 4 पंचे 20, फिर 2 पर 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24, कट जाएगा पूरा 1024। 1024 पूरा कट गया, तब क्या हो जाएगा, जब ये पूरा कट जाएगा तो इसके लिए रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, कट जाए ना, रिमाइंडर कुछ नहीं बचे ना, तो क्या करिएगा, चारे को पावर में चढ़ा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यूनिट डिजिट कितना हो गया, 16। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। फिर से देख लीजिए, यहाँ से तीसरा नंबर को देखना, 1 2 3, ये ओड रहेगा तो इसके पावर में 1 चढ़ा देंगे, और ये इवेन है जिसके पावर में 2 चढ़ा दिए, तो 32 32 1024 हो गया। कटने के बाद पूरा कट गया, जब ये पूरा कट जाए, रिमाइंडर बच जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर चढ़ा दिया, यदि पूरा पूरा कट जाए तो 4 चढ़ा दीजिएगा और सोल्व कर लीजिएगा, यूनिट डिजिट आपका अच्छा आ गया। जैसे कि अगला सवाल है कि 33 के पावर में 34 35 36 37 डॉट 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 जा रहा है। हम बताए हैं आपको 1 नंबर 2 नंबर तीसरा नंबर को देखना है। तीसरा नंबर यदि क्या हो जाएगा, विषम संख्या, तो 34 के पावर में 1 चढ़ा दीजिएगा, यानी 34। तो इसमें से यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, और इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, तो शेषफल कितना आ जाएगा, अतः शेष बोल रहे हैं, अतः इकाई का अंक इक्वल टू कितना, आंसर 9 आंसर। तो मेरे ख्याल से आप पावर में सम और विषम वाला समझ गए होंगे। तो इकाई अंक का थ्योरी अब खत्म हो गया। अब ठीक इकाई अंक का हम सवाल कराएंगे। इससे पहले कुछ और चैप्टर है, नंबर सिस्टम का सारे थ्योरी खत्म करने के बाद चैप्टर वाइज हम सवाल कराएंगे। आप लोग केवल मन से पढ़िए, और मन से पढ़ करके इस क्लास का नाम रोशन करिएगा। कब, जब आप सीख जाइएगा, कुछ सीख करके सवाल बनाइएगा, आपसे सवाल सोल्व होगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं इस क्लास से फायदा हुआ है या नहीं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फ्री क्लास का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।